हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो यूपी पुलिस है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उसके पेपर यानी कि उसके जो क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कुछ 40-50 क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो ये इस वीडियो का आपको जो इस वीडियो में आपको मॉडल पेपर बता रहा हूँ उसका आपको टेलीग्राम पर वीडियो मिल जाएगा। सभी से निवेदन है कि टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, आपको हर प्रकार के मॉडल वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपके अपनी छोटी सी फैमिली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर तक पहुँच जाए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, जो एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं। कितना बड़ा प्रश्न है, दोबारा सुनो। एशिया के 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है, यानी कि कौन से जिले से हैं दोस्तों। तो उसका नाम है रायबरेली, यानी कि सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रायबरेली। क्या हो जाएगा दोस्तों, रायबरेली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी वाला। अगला दूसरा है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, यानी कि कौन से दिनांक को उत्तर प्रदेश कर दिया गया संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को उस संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। कब, 24 जनवरी 1950 को, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा, काला नमक चावल की किस्म का एक जिला उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से चुना गया है, यानी कि कौन से जिले से लिया गया है। तो दोस्तों वो लिया गया है सिद्धार्थनगर से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, सिद्धार्थनगर से लिया गया है, बिल्कुल बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से हुआ है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कौन से जिले में हुआ है, उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा एटा। कौन से जिले में दोस्तों, एटा जिले में उनका जन्म हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। मकबरा उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में स्थित है। ओके, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा फैजाबाद में। कहाँ पर दोस्तों, डी यानी कि फैजाबाद में बहू बेगम का मकबरा स्थित है। छठा है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को वह प्यारे से अप्पा जी कहते, यानी कि उनके शिष्य कहते थे। उनके शिष्य का नाम है दोस्तों गिरिजा देवी। क्या नाम है दोस्तों, गिरिजा देवी, बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 7वां, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं। जो योगी वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, आदित्यनाथ है। और वो कौन से धर्म से संप्रदाय के संबंध रखते हैं। तो दोस्तों बी यानी कि नाथ से संबंधित रखते हैं। कौन से, बी यानी कि नाथ धर्म से संबंधित रखते हैं। 8वां है, निम्नलिखित में से किसी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश में लगती है, यानी नेपाल के साथ में लगती है, लेकिन कौन से उत्तर प्रदेश में लगती है। तो दोस्तों उनका नाम है महाराजगंज। क्या जगह, महाराजगंज हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं 9वां, निम्नलिखित में से किस गुरु सिख ने 1699 में खालसा युद्ध की स्थापना की। तो दोस्तों उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। ओके, गुरु गोविंद सिंह। 10वां है, खरीदी गई सोने की मात्रा बताएं, यानी कि उल्टा प्रश्न है यहाँ पर। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक के दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18 में लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीदारी हुई। तो खरीदी गई सोने की, ये यहाँ पर आना चाहिए लेकिन थोड़ा सा डाइवर्ट होकर वहाँ चला गया है। तो वो तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 10वें का 8.46 मीट्रिक टन। ओके, 8.46 मीट्रिक टन, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्नों को ध्यान से पढ़े, ओके, और उत्तर भी आपको सही तरीके से देना है। जिसका गलत हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं उसमें सुधार करके फिर बता सकूँ आपको। 11वां है, किस गुरु सिख ने, क्या है, किस गुरु सिख ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत की जिसे आनंद कारज के नाम से जाना जाता है। तो उनका नाम है दोस्तों गुरु अमरदास। क्या नाम है, गुरु अमरदास, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी।
12वां है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बागवानी आंकड़ों के अनुसार 16-17 में भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादन राज्य कौन सा था। 16-17 में सबसे बड़ा भारत का फल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था दोस्तों, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है दोस्तों, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वित्तीय वर्ष 17-18 के दौरान भारत का व्यापार घटा लगभग कितना। तो दोस्तों वैसे तो इसका आंसर 162 है। कितना है, 162, लेकिन नहीं दिया गया है तो 156.80 डॉलर बिलियन हो जाएगा। ओके, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको पूछा जाए तो 162 आप लिख सकते हो। ओके, कैसे लिखोगे, एस लगा के, यानी कि डॉलर 162 जिस प्रकार से थोड़ी आएगा, इस प्रकार से आ जाएगा और 162 आप बिलियन लिख सकते हो। ओके, इस प्रकार लिख सकते हो। 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, भारत की प्रधानमंत्री कौन थी सबसे पहले, इंदिरा गांधी, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है। क्या है जो बिल्कुल सही, तो दोस्तों सी, यानी कि अनुच्छेद सी स्वतंत्रता का अधिकार है। ओके, अनुच्छेद 19 में सी स्वतंत्रता का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार नहीं है, अपने किसी भी पैसे में प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। ओके, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों की इकट्ठा होने का अधिकार नहीं है, अस्वतंत्रता का यानी आज़ादी का अधिकार है। 16वां, निम्न में से कौन सा गलत है, यानी जो कथन दिए गए निम्न में से कौन सा गलत है। डी, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता। 35 वर्ष का बन सकता है लेकिन 30 वर्ष का राज्यपाल नहीं बन सकता है। ओके दोस्तों, 17वां, भारत को केंद्रीय रेल मंत्री की सलाह पर किया द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि जो भारत का केंद्रीय रेल मंत्री है सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि किसकी नियुक्ति, यानी कि किसकी सलाह पर। तो दोस्तों 20 सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह पर रेल मंत्री को सलाह यानी कि उसको नियुक्त किया जाता है। अगला है दोस्तों 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें 18वें में उत्तर हो जाएगा ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मुस्लिम में से जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 19वां, निम्नलिखित में से कौन जॉर्डन की राजधानी है। तो दोस्तों अम्मान जॉर्डन की राजधानी है, बिल्कुल डी सही आंसर हो जाएगा। 20वां, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। तो दोस्तों तुगरिक MNT है, कौन सी, तुगरिक MNT, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 21वां, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। तो दोस्तों इंडोनेशिया, कौन सा है, इंडोनेशिया। 22वां, दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से किस देश का वन क्षेत्र सबसे अधिक है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ब्राज़ील, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 23वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों गोदावरी है, कौन सी है, गोदावरी है। 24वां, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की मदद के लिए जुलाई 2018 में CRPF द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम है साथी। क्या नाम है दोस्तों, साथी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। 26वां, निम्नलिखित में से किसी देश के साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अगले 7 वर्षों के लिए अपनी व्यापार संधि का नवीनीकरण किया। क्या नाम है उसका, यानी कौन से देश में। तो दोस्तों उसका उत्तर हो जाएगा नेपाल, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों 27वां, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीता है। तो उन्होंने जीता है 132, डी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। तो दोस्तों नीदरलैंड में। कहाँ पर है दोस्तों, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला देखते हैं, पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय बनने के लिए परिपक्व क्या होता है। तो फल होता है। पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय से बनने के लिए परिपक्व क्या होता है, तो फल होता है। 30वां, क्षतिग्रस्त CFL और
फ्लोरोसेंट ट्यूबों को सुरक्षित रूप से निपटाया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें शामिल वाष्प जो प्रकृति में विषैला होता है। तो पारे की क्या होता है दोस्तों, पारे विषैला होता है, पारा भी लिख सकते हो आप। 31वां, पौधे में पानी और पोषक तत्व के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है जाइलम। क्या कहा जाता है? जाइलम कहा जाता है। ओके, सी सही आंसर हो जाएगा। 32वां, निम्नलिखित विकल्प में से चुने बीजाणु पैदा करने वाले पौधे का नाम है। तो उनका नाम है ब्रेड मोल्ड। क्या नाम है दोस्तों? ब्रेड मोल्ड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर का उपयोग किए बिना बनाया गया? इसे कोयला, पानी और हवा से तैयार किया गया था। ये पहले पूर्णतः सिंथेटिक फाइबर था। इनमें से क्या नाम है? तो उनका नाम है नायलॉन। क्या नाम है दोस्तों? नायलॉन। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला, अर्जित चित्र की विरासत को प्रतिपादित किया, यानी कि किसने किया? तो उनका नाम है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। ओके, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है नंद नीलेकणी। क्या नाम है? नंद नीलेकणी, बिल्कुल बी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 27वां, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी। तो जीएसटी परिषद किसके द्वारा? जीएसटी परिषद के द्वारा। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया तो बेंगलुरु में। कहाँ पर दोस्तों? बेंगलुरु में। दोस्तों ये हमारे 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल नए और देखेंगे, पूरे 38 या फिर ज़्यादा भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। सब दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।